ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 3.1 का सॉल्यूशन आज हम पढ़ेंगे। इसमें देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन एक वर्ड प्रॉब्लम है। उस वर्ड प्रॉब्लम को पहले पढ़ लेते हैं। क्या है? बोल रहे आफ्ताब टेल हिज डॉटर। आफ्ताब कोई पर्सन है, उसने अपनी बेटी को बोला 7 ईयर एगो है कि 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले की बात है। बोले 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज का 7 टाइम था। Also 3 year from now, और अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल के बाद I shall be 3 times as old as you will be, और अब से 3 साल के बाद मेरी एज तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाएगा। इस सिचुएशन को आप एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों सिचुएशन से आप इसको क्या कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए। देखो जब भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम आए, देखो जो चैप्टर है, जो अपना थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं वर्ड प्रॉब्लम में से, राइट। तो वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर आपकी जो कमांड है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो हम आपको धीरे धीरे सिखा देंगे। आज हम सिखा रहे हैं आपको, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे सिखा रहे हैं अभी। तो इसमें देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था टाइप ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें वर्ड प्रॉब्लम में, तो वो सबसे पहला जो टाइप का जो क्वेश्चन है वो है एज रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहला टाइप का जो क्वेश्चन है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एज के रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ रहा है, राइट। और एज रिलेटेड क्वेश्चन में हर बार ऐसा ही होगा, एक बार बोलेगा डॉटर या फादर की बात होगी, किसी बार मदर या डॉटर की बात होगी, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बताएगा। अब एक सिंपल सी आपको बात करनी है, एक सिंपल आपको समझना है ये चीज का कि मान लो मैं बोलूं कि भाई आपकी एज आपके पापा की एज का, राइट, 3 गुना है। बोलने बात सही होगी कि आपके पापा की एज को 3 गुना कर दूं और तब आपकी एज आए, ये बात सही है। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि आपकी एज में 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं तब आपके पेरेंट्स की एज आए, तब आपके फादर की एज आए, ये वाली बात सही है, राइट। जो सेकंड वाली सिचुएशन है वो हमारी परफेक्ट होती है। अब आप देखिए बोल रहे हैं आफ्ताब टेल हिज डॉटर। आफ्ताब कोई पर्सन है, उसने अपनी बेटी को बोला कि 7 ईयर एगो, राइट। जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम करें तो जैसे जैसे पढ़ते जाए वैसे वैसे आप क्या करते जाए, सिचुएशन मतलब बनाते जाए उसको। और जब भी बोल रहे हैं एज रिलेटेड, तो पहले क्या काम करना है, आपको दोनों की एज को कुछ ना कुछ लेट कर लेना है। लेट क्या कर लेना है वो देखिएगा। प्रेजेंट एज लेट करना है आपको हमेशा, कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर be X and Y year respectively। रेस्पेक्टिवली आप जरूर लिखें अगर दोनों आप एक साथ लिख रहे हैं। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब की प्रेजेंट एज और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज X एंड Y है। मतलब देखो यहाँ पे पहले क्या लिखा है आफ्ताब, और यहाँ पे पहले क्या लिखा है X। इसका मतलब क्या है कि आफ्ताब की एज है X और उसकी डॉटर की एज वो कितनी है, Y है। जो पहले लिखा है उसकी एज पहले, और जो बाद में लिखा उसकी एज बाद में नंबर पे। और बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, रेस्पेक्टिवली लिखना आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। अब देखिए केस नंबर 1, केस के हिसाब से यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। केस नंबर 1, केस 1 में क्या कहा गया, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 ईयर एगो। 7 ईयर एगो मतलब आज से 7 साल पहले, पास्ट की बात कर रहा है। तो 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो। आज आप सिंपल बात सोचे, सपोज आज आपकी एज 30 ईयर है, तो 7 ईयर बिफोर आपकी एज कितनी रही होगी, है ना। आज से 7 साल पहले आपकी एज कितनी रही होगी, आपको माइनस करना पड़ेगा। 30 - 7 दैट इज 23। तो इसकी एज अगर अभी X ईयर है तो आज से 7 साल पहले कितनी होगी, माइनस करना पड़ेगा हमको। तो एज ऑफ आफ्ताब हम इस तरीके से लिखेंगे कि एज ऑफ
आफ्ताब इज इक्वल टू x माइनस 7 ईयर। उसके बाद हम लिख लेंगे एज ऑफ हिज डॉटर, क्योंकि यहाँ पे डॉटर का कोई नाम नहीं दिया तो इसलिए हम ऐसे लिखेंगे हिज डॉटर। डॉटर की एज भी कम होगी, या ऐसा है फादर की एज ही कम होगी केवल, है ये ऐसा तो नहीं है ना कि फादर की एज ही 7 साल कम होगी, बेटी की एज वो की वही रहेगी, बेटी की एज भी तो क्या होगी, वो भी कम होगी। तो बेटी की एज कितना है 5 माइनस 7 ईयर है। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब बोल रहा है आई वॉज 7 टाइम 7 गुना। अब 7 गुना किसके, मतलब 7 टाइम का बोल रहा है। टाइम मतलब क्या करना है आपको, 7 से मल्टीप्लाई करना है। एंड थिंग इज दैट कि आप 7 से मल्टीप्लाई आफ्ताब की एज में करें या उसकी डॉटर की एज में करें। एक सिंपल सी बात बताइए, फादर की एज में अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई करूं तो बेटी की एज आएगी, फादर की एज में कुछ मैं मल्टीप्लाई करूं तो बेटी की एज आएगी क्या। सपोज आज आपकी एज 12 साल है या 15 साल आज आपकी एज है, मान लो आपकी एज आज 15 साल है, राइट, और आपकी एज, आपके फादर की एज मान लो 39 ईयर है, लेट सपोज आपके फादर की एज 39 ईयर है। तो मैं बोलता हूं कि 7 से मल्टीप्लाई करके, तो 7 से मल्टीप्लाई करने की बोल रहा हूं, तो मल्टीप्लाई करने की बोल रहा हूं तो इसमें मल्टीप्लाई करा जाए या फिर इसमें मल्टीप्लाई किया जाए। ये फादर की एज है, ये सन की एज है, तो हमेशा जब भी मल्टीप्लाई की बात आएगी तो हमेशा मल्टीप्लाई या तो सन या तो फिर डॉटर की एज में होगा, जब भी मल्टीप्लाई की बात आएगी, राइट। जब भी मल्टीप्लाई की बात आएगी तो किसमें मल्टीप्लाई होगा, या तो सन या तो फिर डॉटर की एज में हम क्या करेंगे, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ लिखेगा। क्या लिखना है हमको, आई वॉज 7 टाइम। 7 टाइम कौन कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है। आफ्ताब ऐसा बोल रहा है कि x माइनस 7 इज इक्वल टू, अगर मेरी बेटी की एज में 7 से मल्टीप्लाई कर दूं 7 साल पहले तब मेरी एज आ रही थी। तो यहां से हम क्या करेंगे, सिचुएशन बनाएंगे, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 की y मल्टीप्लाई कितनी हो गया 7y, 7 का कितना हो गया हमारे पास 49 हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया, x माइनस 7y, 49 को भी लेफ्ट में ले आओ, माइनस 7 प्लस 49 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये कितना मिल गया हमको, x माइनस 7y प्लस, और ये हमारे पास हो गया प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये होगी भैया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो इस तरीके से आपको क्या काम करना है, इक्वेशन बनानी है। क्योंकि देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, पेयर है तो इसका मतलब दूसरी इक्वेशन भी होगी, इसका मतलब आगे भी हमें दिया हुआ है। वो देखेंगे जरा क्या कहा गया केस 2 में, केस 2 में देख लेते हैं। बोला गया 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, मान लो आज मेरी एज 30 साल है, तो 30 साल आज है, तो आज से 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, +5 करना पड़ेगा मेरे को। तो वही मैं लिखूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 7 ईयर एगो, ऐसे यहाँ पे मैं लिखूं कि 3 ईयर हैंस, ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि 3 ईयर हैंस, ऐसे भी आप लिख सकते हो 3 ईयर हैंस। हैंस का मतलब होता है फ्यूचर। सो एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब वो कितनी हो जाएगी भैया, x प्लस 3 ईयर हो जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट एज उसकी कितनी थी, x ईयर थी, तो उसमें ही आपको प्लस करना है, प्रेजेंट एज में ही आपको क्या करना है, प्लस करना है या माइनस करना है। एंड एज ऑफ हिज डॉटर, एज ऑफ हिज डॉटर वो कितनी हो जाएगी, y प्लस 3 ईयर हो जाएगी। क्योंकि जो भी आप प्लस करेंगे माइनस करेंगे वो दोनों में ही होगा, ऐसा तो नहीं होगा एक की एज बढ़ जाएगी और एक की एज वैसी की वैसी रहेगी। बढ़ेगी तो दोनों की एज बढ़ेगी और कम होगी तो दोनों की एज कम होगी। ओके, अब बोला है आई शैल बी 3 टाइम, आई शैल बी 3 टाइम, कह रहा 3 साल के बाद मेरी एज तुम्हारी एज का कितना हो जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या बोल रहा है, आफ्ताब ऐसा कह रहा है कि जो मेरी एज है उस वो इक्वल टू होगी मेरी डॉटर की एज का 3 टाइम, मेरी डॉटर के एज का 3 टाइम, कि मेरी डॉटर की एज में अगर 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो जाके किसकी एज आती है, मेरी एज आती है। तो यहां से भी आप क्या बना लेंगे, सिचुएशन बना लेंगे, दैट इज x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। तो ये हो गया x माइनस 3y को लेफ्ट में ले आओ, 9 को भी लेफ्ट में ले आओ, तो प्लस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू
0, मतलब आपके पास इक्वेशन बन गई x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये कैसे रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये हो गया अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। हमने दो इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। अब हम बात करते हैं ग्राफिकली का, कि ग्राफिकली इसको हमको कैसे रिप्रेजेंट करना है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फाइन, तो अभी हम बात करते हैं कि ग्राफिकली इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। ये दो इक्वेशन मेरे पास है जो कि मैंने इनको यूज करते हुए यहाँ पे हम बनाई थी। चलिए तो अब इनको सॉल्व करते हैं और इनको हम किस पे रिप्रेजेंट करना है, हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बना लेता हूँ, एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं जिसमें हमें इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ये हो गया x, ये हो गया हमारे पास y एंड दिस इज y डैश एंड दिस इज x डैश। चलिए तो अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से सपोज हमको लेना है, तो x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तुमको क्या बात बताई गई थी कि हमेशा आप कितने सॉल्यूशन निकालो, केवल दो सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। दो सॉल्यूशन क्या है, सफिशिएंट है। 2 सॉल्यूशन आप निकाल लीजिए, एक बार x 0 रख दो, एक बार y 0 रख दो। तो x को सपोज आप 0 रख देते हैं तो देखो कितना आता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस 7y इज प्लस 42 इज इक्वल टू 0, मतलब 7y इज इक्वल टू माइनस 42, मतलब y इज इक्वल टू माइनस 42 अपॉन माइनस 7, दैट मीन्स y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ओनली 6 आ गया, है ना। y इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। इसी तरीके से इस बार मैं क्या काम कर दूं, y को 0 रख दूं, है ना। इसी तरीके से किसको 0 रख दूं, इस बार y को मैं 0 रख देता हूं। तो देखो मैंने यहाँ पे y को 0 रख दिया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x और माइनस 0 प्लस 42 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू मेरे पास कितना मिल गया, माइनस का 42 मिल गया, राइट। तो ऐसे मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू मिल गई, जो कि कितनी आ गई मेरे पास, माइनस का 42 आ गया, राइट। ओके, अब हम क्या काम करते हैं, अब दूसरी इक्वेशन के लिए सॉल्व करते हैं इसी तरीके से, दूसरी इक्वेशन के लिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना, इक्वेशन 2 के लिए सपोज हम इस बार हम सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 2 लिख लेंगे जो कि है x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो उसके लिए भी हम बॉक्स बनाएं, एक x और दूसरा फिर y, और उसके लिए भी कितने सॉल्यूशन निकालने, केवल 2 सॉल्यूशन केवल हम यहाँ पे निकालने, एक बार x 0 और एक बार y 0। अब देखो मान लो यहाँ पे मैं x 0 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 3y इज इक्वल टू 6, मतलब क्या हो गया कि y इज इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 3, दैट मीन्स y इज इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, माइनस का 2, है ना। y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, माइनस का 2 आ गया। अब इसी तरीके से मैं क्या काम करूं, y को 0 रख दूं, y को जैसे यहाँ पे 0 रखूंगा तो कितना होगा, x माइनस 0 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 6 आ गई। चलिए तो हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे इसमें वर्क करेगा। अच्छा एक बात और है कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे वैल्यू 0 माइनस 2 6 0 0 6, लेकिन एक वैल्यू देखो बहुत बड़ी आ रही है मेरे पास, माइनस का 42 आ रही है। अगर मैं यहाँ पे y इक्वल टू 0 रख रहा हूँ तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जा रही है, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आ जा रही है, जिसको ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करना मतलब इतना आसान होगा नहीं। तो मैं क्या काम करूंगा, कुछ ऐसी वैल्यू भी रखूंगा इसमें साथ में कि जिसमें मुझे थोड़ी छोटी वैल्यू मिले, जिसको ग्राफ पेपर में कैसा हो, रिप्रेजेंट करना आसान हो। तो अगर मैं सपोज यहाँ पे इसको निकाल ही दूं, ऐसे तो रखना चाहो तो रख भी सकते हो, बट अगर इसको हम निकाल ही देते हैं और कोई दूसरी वैल्यू सपोज रख लेते हैं कि जिससे हमें छोटी वैल्यू मिले, छोटी हमको वैल्यू मिले, तो हमें क्या रखना चाहिए, देखो मान लो x में रखा था ना हमने, ओके, तो मान लो इस बार चलो y में रख लेते हैं। मान लो y की वैल्यू में कितना रख लेता हूँ, 7 रख लेता हूँ। सपोज y की वैल्यू कितने रख लें, 7 रख लें। तो देखो 7 7 जा कितना हो गया,
49 हो गया। इधर आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। x माइनस 7 7 से कितना हो गया 49 प्लस 42 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 7 आ गया। मतलब मैंने y की वैल्यू अगर 7 रखी तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 7 ही आ गई, राइट। अब एक दूसरी वैल्यू रख लेते हैं, चलो सपोज, अब सपोज y की वैल्यू रख लेते हैं, सपोज कितना 5 रख लेते हैं। सपोज y इज इक्वल टू कितना रख लें हम 5 रख लें। तो x माइनस 7 इंटू 5 प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 5 से कितना हो गया हमारे पास 35 प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू मिल गया माइनस का 7। तो अगर मैं y की वैल्यू 5 रखता हूँ तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिलती है माइनस का 7 मिलती है। ये सारे काम हमने क्यों करे मालूम है? क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू आ रही थी, वो माइनस 42 काफी ज्यादा बड़ी वैल्यू आ रही थी, जिसको ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करना थोड़ा टफ हमारे लिए हो जाता। चलिए तो अभी हम वैल्यू रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए, बट बिफोर दैट यहाँ पे बना लेते हैं वैल्यूज। तो उसके लिए आप क्या काम करो, देखो x में पॉजिटिव में सबसे बड़ी वैल्यू है 7, तो मुझे x में पॉजिटिव में सबसे बड़ी वैल्यू कितनी 7 आनी चाहिए। तो इतना मुझे यहाँ पे बनाना है। तो लेट्स सपोज 1, ये हो गया 2, इधर 3, देन 4, देन 5, 6 और ये हो गया मेरे पास 7 भी आ गया। इसी तरीके से यहाँ भी बना लेते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ऐसे ही हम इधर बना लेते हैं, ये होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। x में कितना है नेगेटिव, ओके x में देखो नेगेटिव कितना है 7 है, तो हमको और थोड़ा इसको आगे बढ़ाना होगा। और ये हो गया मेरे पास नेगेटिव में 7। ऐसे ही y में नेगेटिव चेक करो, y में नेगेटिव कितना है, तो -2 तक ये, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो -1, -2, -3, -4, -5 और ये हो गया हमारे पास माइनस का 6 हो गया, ठीक है। चलो इसको भी पूरा ही कर लेते हैं, सब सारा एकदम कंप्लीट रहेगा फिर। और ये हो गया माइनस का 7, ये हो गया हमारे पास y डैश। अब देखो सिंपल इनको रिप्रेजेंट करेंगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, दैट मींस ऑन y एक्सिस। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू भी 7, तो देखो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू भी 7, तो कुछ यहाँ पे आएगी ये, और बाद में आप इसको चाहो तो रफ ही कर देना आपको, क्योंकि आपको क्या बनाना है यहाँ पे एक लाइन बनानी है, ठीक है। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7, उसके बाद x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू प्लस का 5, x की वैल्यू माइनस का 7 और y की वैल्यू प्लस का 5, तो कहाँ पे जाएंगे आप, इधर आ जाएंगे, ये यहाँ पे आप आ गए, राइट। तो ये आपको 3 पॉइंट मिल गए। अब आपको क्या काम करना है, सिंपली इनको कर देना है ज्वाइन। स्केल रखेंगे आप और इनको तीनों को क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे स्केल रख के। और यहाँ पे आप इक्वेशन लिख दोगे x माइनस 7y प्लस 42, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0 का ये हमारे पास क्या बना, एक ग्राफ बना। फिर दूसरे इक्वेशन के लिए देख लेते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस का 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस का 2, तो केवल इधर आ गई बात। फिर x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, तो सिंपली क्या करो, इस बार इनको आगे बढ़ा दो, राइट। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि ये दूसरी इक्वेशन का क्या बन गया, ग्राफ बन गया, x माइनस 3y माइनस 6, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी इक्वेशन का। तो इसमें हमको दोनों बोले गए थे, एल्जेब्रिकली भी बोला गया था और ग्राफिकली भी हमको बोला गया था, राइट। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, सो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल्स, है ना, एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो 3 बैट परचेज करता है और 6 बॉल परचेज करता है
और टोटल अमाउंट पे करता है 3900, है ना, 3900 रुपये वो पे करता है। बाद में वो क्या काम करता है, एक बैट खरीदता है और 2 और बॉल खरीदता है उसी तरीके की, और पे करता है 1300 रुपीज़ वो पे करता है। तो क्वेश्चन ये है कि इसको आप रिप्रेजेंट कीजिए, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए और ग्राफिकली इसको आप रिप्रेजेंट कीजिए, राइट। तो चलते हैं देखते हैं कैसे इसको हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। फाइन, तो देखिएगा यहाँ पे हमको बताया क्रिकेट टीम है, वो क्या काम कर रही है, 3 तो बैट परचेज कर रही है, 3 तो बैट है, तो एक तो चीज बैट हो गई हमारे पास, और एक बात क्या होगी हमारे पास होगी बॉल। तो सबसे पहले क्या लेट कर लेते हैं, इनका एक का कॉस्ट लेट कर लेते हैं, राइट। कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी X रुपीज एंड 1 बॉल बी Y रुपीज। हम ऐसा लेट कर लेते हैं कि भाई एक बैट का कॉस्ट है X रुपीज और एक बॉल का कॉस्ट है Y रुपीज। चलिए, तो केस 1 के अकॉर्डिंग कितने बैट परचेज करता है वो, 3 बैट परचेज करता है, राइट। तो देखो एक अगर बैट का कॉस्ट अगर X है तो 3 बैट कर लेना होगा 3x प्लस, और क्या बॉल 6 बॉल परचेज करता है, दैट इज 6 into y, और टोटल पैसा जो पे करता है वो कितना पे करता है, 3900 रुपीज वो पे करता है, मतलब 3900 रुपये वो क्या करता है, पे करता है। तो बच्चों ये होगी स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे हमारी बन गई है। चलिए अब ले लेते हैं केस 2। केस 2 में क्या कहा गया है, तो स्टूडेंट्स देखिए केस 2 में क्या बोल रहा है, लेटर सी बाय अनदर बैट, मतलब बैट तो एक परचेज कर रहा है केवल, और 2 मोर बॉल्स, लेकिन बॉल कितनी 2 और परचेज कर रहा है, तो उसको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 1300 रुपीज देने पड़ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स दिस इज द रिप्रेजेंटेशन एल्जेब्रिकली, राइट। ये एल्जेब्रिकली हमने क्या किया, रिप्रेजेंटेशन किया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ग्राफिकली। सो ग्राफिकली के लिए यू नो कि ग्राफिकली के लिए हमको क्या काम करना पड़ता है, हमको निकालना पड़ता है इनके सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं। तो चलिए पहले ले लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 को यूज करते हैं। तो देखिएगा 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, राइट। अब देखिएगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वैल्यूज अगर आप एक x 0 ले लो, एक बार y 0 ले लो, राइट। बट यहाँ पे अगर आप x 0 और y 0 ले लेंगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी आ जाएगी। तो उस केस में मैंने तुमको क्या बताया था कि आपको थोड़ी बड़ी वैल्यू भी लेनी चाहिए, वहाँ पे कोई भी 2 बड़ी वैल्यूज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो। चलिए, तो मान लो यहाँ पे मैं x की वैल्यू सपोज कितनी ले लूँ, x की वैल्यू, या तो आप x की वैल्यू चूज कर सकते हो या तो फिर आप y की वैल्यू चूज कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे चूज कर सकते हो। चलो लेट सपोज मान लीजिए x इज इक्वल टू, सपोज मैंने यहाँ पे कितना ले लिया, चलो 0 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू कितना ले लिया, सपोज हमने 0 ले लिया, तो x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिए 0 into 3x दैट इज व्हाट 0 प्लस 6y एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट 3900, राइट। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, 6y इज इक्वल टू हो गया 3900, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3900 एंड डिवाइडेड बाय 6, राइट। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 एंड 0, 2 3 जा 6, यस। अब इसको 3 से फिर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, देखते हैं 3 से सिंप्लीफाई होती है क्या। 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 0 की 0 हमारे पास आ गई है, तो यस। सो 3 6 जा 18 हो गया, 3 6 जा हो गया 18, 1 बचा, और 3 5 जा कितना हो गया हमारे पास 15, और 0 का 0 रहेगा। मतलब x इज इक्वल टू अगर आप 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ जाता है आपके पास 650 आ जाता है, राइट। ओके, अब क्या काम करो आप, सपोज y को आप 0 रख लेते हो, देखो वैल्यू और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, राइट। वैल्यू क्या होगी हमारी और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्यों, चूंकि देखो डिनोमिनेटर हमारा छोटा होगा तो वैल्यू हमारी और बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या काम करते हैं, हम कोई डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे चूज करते हैं, राइट। मान लीजिए मैं इस बार वैल्यू ले लेता हूँ, x की ही वैल्यू ले लेता हूँ, और x की वैल्यू कितनी ले लूँ, सपोज थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, कितनी 100, सपोज मैं यहाँ पे x की वैल्यू ले लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 into 3
बिकम व्हाट, देखो 3 into 100 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, मतलब ये हो गया हमारे पास 300 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 हो गया। दैट मीन्स 6y इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 3900 माइनस 300, तो 6y इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 3600, तो y इज इक्वल टू हो गया 3600 डिवाइडेड बाय 6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट मीन्स 600 आ गया। तो अगर हम x इज इक्वल टू कितना रख देते हैं यहाँ पे 100 रख देते हैं, x इज इक्वल टू कितना रख देते हैं, सपोज 100 अगर हम यहाँ रख देते हैं तो हमारे पास y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 600 आ गया, तो y इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 600, राइट। इसी तरीके से हम क्या काम करेंगे, हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है राइट, उसको भी हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो पहले मैं इसको यहाँ पर रख कर देता हूँ। अब हम सॉल्व करेंगे, चलिए सेकंड नंबर की क्वेश्चन के लिए, तो मैं क्या लिखता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 2, राइट, इक्वेशन नंबर 2 दैट इज दिस वन। सो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। अब देखो यहाँ पे हमारी काफी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ गई, तो यहाँ पे भी हम जब आंसर निकालेंगे कुछ ऐसे ही आंसर निकाल लेंगे कि हमारे पास कुछ बड़ी बड़ी वैल्यूज यहाँ पे मिल गए हैं। चलिए, तो अगेन मैंने दो टेबल बता दी, फाइन। मान लीजिए लेट्स सपोज x इज इक्वल टू कितना रख लिया हम 0 रख लिया, x इज इक्वल टू कितना रख लिया सपोज 0, तो देखो ये कितना हो गया 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, दैट मीन्स 2y इज इक्वल टू 1300 हो गया। सो y इज इक्वल टू 1300 डिवाइडेड बाय 2, देन इट विल बिकम व्हाट 650, दैट मीन्स x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू भी हमारी कितनी आ जाती है, देखो 650 ही आ जाती है, राइट। ओके, अब दूसरी बात हम कर लेते हैं कि x की सपोज हम कुछ वैल्यू रख लें, मान लो x की वैल्यू कितनी रख दें, इस बार 100 रख देते हैं, चलो x की वैल्यू कितनी रख देते हैं 100 रख देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया 100 प्लस 2y इज इक्वल टू कितना मिल गया हमको 1300 आ गया, दैट मीन्स 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 1300 माइनस 100, सो 2y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1200, दैट मीन्स y इज इक्वल टू हो गया 1200 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 600। तो देखो x की वैल्यू हमने 100 रखी, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों 600 हमारे पास आ गई y की वैल्यू, राइट। चलिए, तो ये हो गया, हमने इनका सॉल्यूशन निकाल लिया। अब हम क्या काम करते हैं, इनको ग्राफिकली दिखाते हैं आपको रिप्रेजेंट करके कि किस तरीके से हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो वैल्यू हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, 100 से तो हमारे पास वैल्यू कोई कमी नहीं है, तो हम क्या काम करते हैं 100 का वैल्यू लेते हैं। चलो ये हो गया हमारे पास, मान लो 50 ले लेते हैं, ये हो गया 50, ये हो गया हमारे पास 100, तो भी हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। चलिए 100 करते हैं, 100 200 300 400 500 600। तो देखो x में सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है, पॉजिटिव 100 ही है, राइट। चलिए, अब ऐसे ही हम कहाँ जाएं, y एक्सिस पर जाएं, ठीक है, y एक्सिस में भी ऐसे ले लें 100 200 300 400 500 600 और 700। इसी तरीके से माइनस में रख लें, ये हो गया माइनस का 100 माइनस का 200 माइनस का 300 माइनस का 400 और माइनस का 500, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हम ले सकते हैं माइनस का 100 माइनस का 200 माइनस का 300 माइनस का 400 माइनस का 500 माइनस का 600 माइनस का 700। देखो आप जो स्केल यहाँ पे चूज करेंगे, स्केल आपकी कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे इक्वल स्केल होनी चाहिए, और इसके हिसाब से हम इस स्केल को पिक करते हैं। देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 650, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 650, मतलब मुझे केवल y एक्सिस पे इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और 650 कहाँ पे आएगा, 650 आएगा कहाँ पे बच्चों, देखो 700 और 600 के बीच में आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, x की वैल्यू 100 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 600,
x की वैल्यू अगर 100 रखते हैं तो y की वैल्यू x की वैल्यू 100 तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 600 आ रही है। तो देखो x की वैल्यू 100 रखेंगे, y की वैल्यू आएगी कितना 600। तो देखो यहाँ तक इस तरीके से ऐसे, मतलब ये हो गया हमारे पास कौन सा पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब देखो दूसरी इक्वेशन के लिए भी सेम पॉइंट है, आप चेक करो, ये पहली इक्वेशन के सॉल्यूशन है और ये दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन देखो अब कैसे हैं, सेम टू सेम है। तो इसलिए अब जो लाइन बनेगी तो लाइन कैसे रहेगी, एक ही लाइन केवल बनेगी, एक ही लाइन केवल बनेगी, राइट। दोनों इक्वेशन के लिए हमारे पास कैसी लाइन बनेगी, केवल एक लाइन बनेगी। आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में आपको कुछ बताया था कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, राइट। आपको याद होगा ये सिचुएशन मैंने आपको बताई थी वहां पे। यहाँ पे आप चेक कीजिए a1 कितना है आपका 3। तो देखो यहाँ पे मैं आपको ये निकाल के दिखाता हूँ कि हमको कैसे पता चला। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, देखो a1 अपॉन a2, यहाँ से चेक करो कितना है 3 अपॉन 1 दैट मीन्स व्हाट 3। b1 अपॉन b2 चेक करो कितना है 6 अपॉन 2 दैट मीन्स दिस इज 3। एंड c1 अपॉन c2 ये चेक कीजिए 3900 एंड डिवाइडेड बाय 1300। तो इसका मतलब इसका आंसर भी हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन ये बन गई, a1 अपॉन a2 की वैल्यू 3, b1 अपॉन b2 की वैल्यू 3, c1 अपॉन c2 की वैल्यू भी 3। और तुमको याद होगा इस सिचुएशन में मैंने तुमको क्या बताया था कि ग्राफ कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा। कोइंसिडेंट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आपके पास केवल और केवल एक ही लाइन बनेगी। दोनों जो हमारे पास इक्वेशन होंगी, दोनों इक्वेशन की कैसी लाइन बनेगी, एक ही लाइन बनेगी। मेरे भाई बताओ तो सही, यहाँ पे देख के देखो इस इक्वेशन में भी सेम सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन में, राइट। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के सॉल्यूशन आप देखो दोनों के दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं, आपको बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं। तो अगर दो इक्वेशन सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, इनके सॉल्यूशन भी सेम होंगे। और अगर सॉल्यूशन सेम है तो मेरे भाई उनका ग्राफ भी कैसा बनेगा, एक ही तो ग्राफ बनेगा, दो ग्राफ यहाँ पे बनेंगे नहीं, राइट। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। इसमें जब कहा गया था कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल, तो एक चीज मेरे पास यहाँ पे एप्पल और एक मेरे पास है यहाँ पे आइटम ग्रेप्स। तो दो आइटम मेरे पास, एक है एप्पल और एक है ग्रेप्स। तो बोला गया कि 2 kg एप्पल परचेज करने हैं, 1 kg ग्रेप्स परचेज किए गए किसी दिन और टोटल कॉस्ट आई 160 रुपीज। इसी तरीके से कुछ महीने बाद 4 kg एप्पल खरीदने गया मार्केट में और 2 kg ग्रेप्स खरीदने गया मार्केट में, तो मुझे पे करना पड़ा 300 रुपीज पे करना पड़ा। अब क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि इस सिचुएशन को आप क्या रिप्रेजेंट कर दीजिए, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। चलिए तो कैसे करते हैं। सबसे पहले जो एप्पल और ग्रेप्स है उनका जब भी आपको ये लेट करना हो तो आपको क्या काम करना होता है, 1 kg का आपको लेट कर लेना चाहिए कि 1 kg एप्पल या 1 kg ग्रेप्स, मतलब जो भी आइटम दिए। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने कहा था कि 1 बैट और 1 बॉल का कॉस्ट कितना है, x या y रुपीज। तो इसी तरीके से 1 का आप लेट कर लेंगे। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी x रुपीज एंड cost of 1 kg grapes be y rupees। ठीक है, 1 kg एप्पल की कॉस्ट मैंने लेट कर ली x रुपीज और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट मैंने लेट कर ली कितनी, y रुपीज हमने लेट कर लिया। चलिए तो अब बात करते हैं केस 1 में। केस 1 में हमको कहा गया कि 2 किलो एप्पल है ना, 2 kg यहाँ पे एप्पल खरीदना है, मतलब 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स करना है, दैट इज 1 into y दैट इज y, और टोटल पे करना पड़ता है कितना, 160 रुपीज पे करना पड़ता है। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। देन केस 2, इसमें कहा गया है हमको कि 4 kg एप्पल खरीदे गए, दैट इज 4x, और 2 kg खरीदे गए हमारे लिए ग्रेप्स दैट इज 2y, और टोटल पे करना पड़ा कितना, 300 रुपीज हमको यहाँ पे पे करना पड़ा। अब हमको कहा गया कि इस सिचुएशन को आप
एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए। तो देखो एल्जेब्रिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट ऑलरेडी ये हो चुका है। अब हमको बात करना है कि ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, राइट। तो बट बिफोर ग्राफिकली हमको क्या निकालने पड़ते हैं, इनके सॉल्यूशंस हमको यहाँ पे बच्चों निकालना पड़ते हैं, राइट। तो सॉल्यूशन हम इनके अब निकालते हैं। पहले हम क्या लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। इक्वेशन 1 को हम चूज कर लेते हैं, दैट इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। उसके बाद आप दो बॉक्स बनाएंगे, आप दो बॉक्स बना लेंगे, राइट। दो बॉक्स बनाने के बाद आप क्या काम करो, एक बार x की वैल्यू 0 रख दो, एक बार y की वैल्यू 0 रख दो। सिंपल, x की वैल्यू 0 रख दोगे तो देखो 0 into 2 become 0 and 0 plus y is equal to what, 160। दैट इज y is equal to हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 160 आ गया। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 160, राइट। ओके, उसके बाद अगर हम क्या काम करें, y को 0 रख देते हैं। तो देखो यहाँ पे 0 हो गया, दैट इज 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 160। दैट इज 2x इज इक्वल टू 160, सो x इज इक्वल टू 160 अपॉन 2 दैट इज 80। तो अगर हम y की वैल्यू 0 रख देते हैं तो x की वैल्यू हमको कितनी मिल जाती है, 80 यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है, राइट। अब देखो इस जैसे फर्स्ट इक्वेशन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन को यूज करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 लिखिए कितना, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। अच्छा एक बात नोटिस करने वाली है, अगर इस इक्वेशन को भी रिड्यूस कर हो सकती है तो आप उसको रिड्यूस कर देंगे। देखो कैसे, ये टर्म में 2 कॉमन है, ये टर्म में 2 कॉमन है, ये टर्म में भी 2 कॉमन है। तो देखो मैं इसको नया फॉर्मेट दे देता हूँ, 2 कॉमन लेके 2x प्लस y इज इक्वल टू 2 इंटू 150। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास नई इक्वेशन क्या बन गई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, है ना। इक्वेशन को हमने क्या कर लिया, थोड़ा रिड्यूस कर लिया, राइट, और कुछ नहीं किया, बस सिंपल वही अगेन x और y, दो बॉक्स बनाएंगे, सिंपल, एक बार x 0 और एक बार y 0। चलिए सपोज आप x की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 0, 0 प्लस y इज इक्वल टू 150, दैट इज y इज इक्वल टू आ गया 150। तो अगर आप x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो y की वैल्यू हमको कितनी मिल जाती है, 150 मिल जाती है। इसी तरीके से हम क्या काम करें, y की वैल्यू 0 रख लेते हैं, तो देखो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 150, दैट इज 2x इज इक्वल टू 150। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 150 अपॉन 2, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिल गया हमको, 75। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई हमारी, 75 वैल्यू आ गई। तो देखो अभी हमारे पास क्या मिल चुके हैं, हमको सॉल्यूशन यहाँ पे मिल चुके हैं, राइट। तो अब हम क्या काम करें, इनको रिप्रेजेंट करें किसमें, इक्वेशन, ये अपना ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, दो एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस, राइट। यहाँ पे जो स्केल लेनी है वो आपको अपने हिसाब से सूटेबल, आप जिस स्केल में हो उस हिसाब से आप लीजिए, वैल्यू जैसी है मेरे उसके हिसाब से मैं यहाँ पे स्केल चूज कर दूंगा। मैं यहाँ पे सपोज 50 का स्केल लेता हूँ, तो 50, 100, 150, 200 एंड 250। इसी तरीके से यहाँ पे मैं चूज करूंगा -50, -100, -150, -200 और -250। इस तरीके से यहाँ पे चूज कर लेंगे कि -50, -100, -150, -200 और -250। इस तरीके से यहाँ पे ले लो 50, 100, 150, 200 एंड 250। तो देखो ये हो गया हमारे पास x एक्सिस और ये हो गया हमारे पास y एक्सिस, ठीक है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं। चलो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 160, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 160। 160 इसका मतलब कितना हो गया हमारा, y में पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो देखो y में ये हमारा 150 है, तो मैं तो यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा सेटिंग शूटिंग करके बना दूंगा, है ना, कि भाई 160 चलो यहाँ पे आ जाता है। आप जब भी ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आप क्या काम करते हैं, देखो ग्राफ पेपर ऐसा होता है ना, इसमें यहाँ पे 10 लाइन होगी बीच में, यहाँ
पे एक सेंटर में फिफ्थ लाइन होगी और ऐसे यहाँ पे सेंटर में फिफ्थ लाइन होगी। इस तरीके से आपको यहाँ पे ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करोगे। सपोज यहाँ पे मेरा है 150 और यहाँ पे है कितना 200, राइट, 50-50 का गैप है, तो यहाँ पे 10 लाइन है, तो 10 लाइन्स इज इक्वल टू कितना गैप है मेरे पास 50 का गैप है, राइट। मतलब 1 लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मुझे 150 के बाद कितने पॉइंट चाहिए, 10 पॉइंट चाहिए, क्योंकि 150 प्लस 10 तभी तो कितना होगा 160 होगा, राइट। इसका मतलब आप जब रिप्रेजेंट करेंगे तो आप कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर देंगे, सेकंड नंबर की लाइन पे आप इसको क्या कर दोगे, रिप्रेजेंट कर दोगे, राइट। क्योंकि ये क्वेश्चन तो वैसे तो बिना ग्राफ के होते नहीं है, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको ग्राफ में सॉल्व करके दिखाऊं, तो मैं सेटिंग करके यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ। फिर देखिए x की वैल्यू 80 रखनी है, y की वैल्यू 0 रखनी है। x की वैल्यू 80, अब देखो अगेन 50 और 100 के बीच में एग्जैक्ट सेंटर में कौन आएगा 75। 50 और 100 के एग्जैक्ट बीच में कौन आएगा 75। हमको 5 पॉइंट और आगे जाना है, तो मैं क्या काम करूं, एग्जैक्ट सेंटर से थोड़ा सा राइट में मैं क्या काम करता हूं, इसको ले लेता हूं। तो अब इसके बाद इन दोनों पॉइंट को मैं क्या कर दूं, ज्वाइन कर देता हूं। दोनों पॉइंट को क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया। और देखो इक्वेशन लिख देंगे 2x + y = 160, है ना। इसमें इक्वेशन लिख देंगे ऐसे 2x + y = 160 का ये लाइन है। अब दूसरे का बनाते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू है 150। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 150, मतलब देखो यहाँ पे एग्जैक्ट 150 पे, एग्जैक्ट 150 पे, ठीक है। अच्छा, दूसरा x की वैल्यू 75 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 75, तो देखो ये तो 80 के एकदम थोड़ा सा क्लोज है, थोड़ा सा क्लोज है। और ध्यान दीजिएगा ये है ना, एक दूसरे को कट नहीं कर रही है लाइन, ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ये क्या काम कर रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल लाइन बन गई है। एक दूसरे के कैसी लाइन बन गई है, पैरेलल। ध्यान दीजिएगा, देखो ये दो इक्वेशन हमारे पास बनी है, इन दो इक्वेशन में देखिएगा क्या, तो मैं आपको दिखाता हूं इधर a1/a2 चेक करो, a1/a2 कितना है 2/4, दैट इज दिस इक्वल्स टू व्हाट 1/2। b1/b2 चेक करो, b1/b2, so this equals to what 1/2। c1/c2 चेक करो, this equals to what 160/300, that is 2 8 16 15, that is 8/15। तो यहाँ क्या आपको ऐसी कंडीशन नजर आ रही है, a1/a2 is equal to b1/b2, but it is not equal to what c1/c2। नजर आ रही है आपको ये कंडीशन। और आपको बताया था मैंने, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम बात कर रहे थे, कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वहां पे कैसी लाइन बनती है, पैरेलल लाइन बनती है। कैसी लाइन बनती है स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइन यहाँ पे बनती है। तो इसलिए यहाँ पे जो दो लाइन बनेंगी, दोनों लाइन कैसी होंगी, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी, राइट। एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ये बिल्कुल भी नहीं करेंगी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज नंबर 3.1, राइट। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।